गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 के ऊपर हम लोग पहुँच आए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग इस लेक्चर के अंदर एक ओवरव्यू लेंगे किसका, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और उसका मेन जो पोर्शन है दैट इज़ बेसिक टर्म्स, तो मैंने वो आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था और आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। वैसे पूरा थियोरेटिकल है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ मेमोराइज करना है सब कुछ, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत ये टॉपिक बोर्ड फील हुआ होगा आप लोगों को, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत ईजीनेस आप लोगों के लिए आज कर दिया है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है, सबसे पहले मेंशन कर दिया है सब कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो हमें आज हम जो सम्स करेंगे उसके अंदर हमें इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग काम ये करो कि ये जितने भी फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैं एक बार ओवरव्यू भी आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आप जितने भी यहाँ पे मैंने 7 फार्मूलाज लिखे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट्स हैं। इसलिए आप लोग सबसे पहले क्या करो, इसको अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी और पेस्ट करो। और कुछ भी याद नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन इतने फार्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए। मैं अभी आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर सम्स के लिए प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि ये सम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया है रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस का कोई डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा था लास्ट टाइम भी, या तो फिर आप लोग ओन वर्ड्स में इसका डेफिनेशन दे सकते हो। अब्स्ट्रैक्शन टुवर्ड्स द पाथ, इट इज़ रेजिस्टेंस। यूनिट लिखा है मैंने ओम। देखो यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हाँ, यूनिट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यूनिट में एक ही चेंज होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर लिया है तो वो मीटर के अंदर देंगे, बस इतना ध्यान रखना है। और कोई यूनिट यहाँ से चेंज नहीं हो सकता, बाकी यूनिट कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं। फिर हम लोगों ने देखा था कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस का मतलब क्या था, इट इज़ रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टेंस 1/r। फिर यूनिट लिखा है मैंने मो या फिर ओम इनवर्स। थर्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कैलकुलेट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो हमें समझ लेना है इट इज़ रेजिस्टिविटी रो RA/L। यहाँ पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया, कहाँ से डिराइव किया, R = ρL/A के ऊपर से। यूनिट क्या, ओम सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर। सेल कांस्टेंट L/A और यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, हमारा फोकस ऑलवेज यहाँ पे होगा कंडक्टिविटी। ये हीरो है, ऐसा समझ लो इस पिक्चर का, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का ये हीरो हो जाएगा। कौन, कटप्पा। कप्पा इज द मेन हीरो इन दिस स्टोरी। तो आप लोगों को ये समझना है, इट इज़ 1/ρ, या फिर यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। ये कहाँ से आया था फॉर्मूला, तो रो का फॉर्मूला है यहाँ पे, रो यहाँ पे RA/L, तो फिर L/A को क्या कहोगे, सेल कांस्टेंट, और फिर यहाँ से ये 1/r = कंडक्टेंस। तो ये दोनों फार्मूला को कंबाइन करोगे तो ये फार्मूला मिलेगा। फिर हम लोगों ने, मैं यहाँ पे कंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, K = 1/r एंड सेल कांस्टेंट। यूनिट हो गया ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सीमेंस। यही यूनिट आप लोगों को बहुत ही दिखेगा, ऐसा यूनिट है सीमेंस। किसका यूनिट है, कटप्पा का। कटप्पा का यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेंस। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, λm, कैपिटल लैम्बडा है ये, कप्पा × 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, जो भी मोलारिटी। यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी λE, और यहाँ पे फॉर्मूला कटप्पा × 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू पर इक्विवेलेंट, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट, कुछ भी लिखो, दोनों सही में। तो फटाफट से ये थोड़ा बहुत फार्मूला आप लोग कॉपी पेस्ट कीजिए। यहाँ से मैं एक और आप लोगों को फार्मूला आज डिराइव करवाऊँगा, that is relation between molar conductivity and
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो तब तक आप लोग ये फार्मूला यहाँ से लिखिए, थोड़ा बहुत मैं हट जाता हूँ या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हो जाएगा आप लोगों का काम ख़त्म। अब मैं जाने देता हूँ यहाँ से। चलो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हेडिंग लिखिए आप भी, रिलेशन बिटवीन द मोलार कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, लैम्बडा एम डिवाइडेड बाय लैम्बडा ई। तो फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ से फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड सॉरी यहाँ से कट हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो दोनों कट हो जाएंगे, कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड हो जाएंगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलारिटी। एक ये रिलेशन अगर आप लोगों को दिया गया है, नॉर्मलिटी भी दी गई है क्वेश्चन के अंदर और मोलारिटी भी दी गई है, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, तो हम लोग मोलार कंडक्टिविटी फाइंड कर पाएंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक और रिलेशन यहाँ से, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से, तो ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय मोलारिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय सॉरी यहाँ पे गिवन मास इन ग्राम वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम फिर से कट हो जाएगा, तो आंसर आप लोग क्या मिल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा गिवन मास, ग्राम इक्विवेलेंट एंड गिवन मास यहाँ पे मोलारिटी है तो क्या लेते हैं हम लोग, मोल्स लेते हैं। तो यहाँ से चेंज कर दो, क्या हो जाएगा ये मोल, यहाँ पे भी चेंज कर दो मोल्स, क्योंकि मोलारिटी का मतलब क्या हुआ, मोल्स पर लीटर, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा मोल, और ऊपर क्या लिखा ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं हम लोग वहाँ पे। चलो तो ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे फिर से कंटिन्यू, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो मास गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, n फैक्टर, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वहाँ पे n फैक्टर। पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मास डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट है तो मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट करेंगे, और डिवाइडेड बाय मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से फिर से क्या मिला हमें, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, अच्छा मॉलिक्यूलर मास एज इट इज रखो, इक्विवेलेंट मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो आंसर फाइनल आंसर क्या मिला, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, फॉर एसिड तो नंबर ऑफ H प्लस जितने, फॉर बेस तो नंबर ऑफ OH माइनस, एंड फॉर सॉल्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो फाइनल आंसर देखो कितने रिलेशन मिले, जो भी डेटा आप लोगों को दिया गया है उस हिसाब से सॉल्व करना है। अगर नॉर्मलिटी मोलारिटी की वैल्यू है तो उस हिसाब से, ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स दिए गए हैं तो उस हिसाब से, मोलिकुलर मास इक्विवेलेंट वेट है तो उस हिसाब से, नहीं तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला, लैम्बडा m डिवाइडेड बाय लैम्बडा e इज इक्वल टू n। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। देन राइट डाउन, बहुत इजी है, ना समझ में आए तो प्लीज़ पूछा करो कुछ भी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सम्स के ऊपर, तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ। आप लोगों को शायद फार्मूला सभी साथ में रखना है, आप लोगों को मेन आप लोगों को यूज़ करना है कप्पा का फार्मूला। कप्पा कैसे फाइंड करते हैं, सेल कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये सभी आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। पहले हम लोग थोड़े बहुत इजी सम्स लेंगे और फिर मैं आगे बढ़ूँगा, आप लोगों को धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। तो राइट डाउन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 0.01 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन
उसका रेजिस्टेंस दिया गया है आप लोगों को 200 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। इफ सेल कांस्टेंट इज यूनिटी का मतलब 1, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट हमें कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, मतलब क्या, लेमड़ा ई फाइंड करना है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी दी गई है, कप्पा दिया गया है, नहीं दिया गया है, कप्पा फाइंड करो। कप्पा इज इक्वल टू व्हाट, कंडक्टेंस, चलो सॉरी थोड़ा यहाँ पे पोज हो गया था तो उसको हम लोग मैं थोड़ा बहुत करेक्शन कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे कप्पा के ऊपर, तो कप्पा इज इक्वल टू वर्ड, कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, 1/r इनटू सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है, 1 यूनिटी दिया गया है, 1/r मतलब 1/200 हो जाएगा। देयरफॉर अब लेमड़ा ई इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 0.01, मतलब आप लोग को आंसर मिल जाएगा 500 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। बहुत ही ईजी सम, पहले मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी सम लूँगा और फिर जितने भी इम्पोर्टेंट सम्स हैं वो हम लोग करते रहेंगे, आप लोग नोट डाउन करते रहना, ठीक है। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ यहाँ से सेकंड सम के ऊपर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक्सरसाइज में आप लोग के पास टेक्स्ट बुक हो तो एक्सरसाइज के मैं यहाँ पे 2 सम लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल एक्सरसाइज का होगा, पहले लूँगा क्वेश्चन नंबर 8, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलार KCl at 298 Kelvin is 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है और कैलकुलेट हमें करना है लेमड़ा m, मोलार कंडक्टिविटी हमें फाइंड करनी है। चलो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग करो खुद से, लेमड़ा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। लेमड़ा m कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। कप्पा आप लोगों को दिया गया है 0.0248 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी 0.20। यहाँ से जो भी आए आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बहुत इजी। नेक्स्ट सम मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। आप लोग देखो उसके अंदर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलार KCl दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है 500 ओम, अब 500 नहीं 1500 ओम। फिर आप लोगों को दिया गया है कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड क्या करना है, सेल कांस्टेंट फाइंड करना है। तो कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मीनिंग होता है 1/r, देयरफॉर सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू r। कप्पा 0.146 इंटू 10⁻³ r 1500 ओहम जो भी मिला वो आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। इजी सम, बहुत इजी था ये सम, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही इजी लगेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट सम अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत मैं
अब यहाँ से मैं जो सम लेने वाला हूँ वो आप लोगों को, जैसे ही मैंने पहले रिलेशन को समझाया लेमड़ा एम और लेमड़ा ई का, तो वो सम मैं एक और ले रहा हूँ, ईजी सा सम है। इसके बाद हम लोग करेंगे एक और सम। चलो कैलकुलेट, जो भी आप लोगों को सम नंबर आया हो, कैलकुलेट लेमड़ा ई, लेमड़ा एम आप लोगों को दिया गया है 26 × 10⁻², एंड सॉल्यूशन है हमारे पास 1 मोलार H2SO4 का। तो रिलेशन क्या है, तो लेमड़ा एम डिवाइडेड बाय लेमड़ा ई इज इक्वल टू एन। एन का मतलब H2SO4 के लिए एसिडिटी और बेसिसिटी, तो क्या मिल जाएगा 2। देयरफॉर लेमड़ा ई इज इक्वल टू लेमड़ा एम डिवाइडेड बाय एन 26 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13 × 10⁻²। यूनिट कंपल्सरी एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इजी। चलो अब आप लोगों को एक और सम यहाँ से ले रहा हूँ। क्वेश्चन दिया गया है ऐसा कुछ, नॉर्मलिटी दी गई है डेसी नॉर्मल में। डेसी नॉर्मल का मतलब वो हो जाएगा 1/10। फिर आप लोगों को दिया गया है रेजिस्टेंस 3.2 ओम, एल की वैल्यू दी गई है 1.8 सेंटीमीटर, ए है हमारा 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाइंड हमें करना है सेल कांस्टेंट, एंड सेकंड थिंग इज कंडक्टिविटी कपा। तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या, L/A। तो सेल कांस्टेंट L/A क्या हो जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4, तो 1/3 0.33 हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा इज इक्वल टू व्हाट, कंडक्टेंस 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। थोड़ा बहुत मुझे भी पता है कि मैं थोड़ा बहुत आज स्पीड में जा रहा हूँ, लेकिन बहुत इजी सम है, इसलिए 1/R की वैल्यू R इज़ 3.2 इंटू 0.33। तो ये आप लोगों का आंसर क्या मिल रहा है, 0. अप्रॉक्सीमेटली मैं ये लिख रहा हूँ 0.1065। डन। ये आप लोगों को मिला कप्पा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। एक और यहाँ से फाइंड करना है हमें, थर्ड जो है वो लेमड़ा ई भी कैलकुलेट कर लेते हैं, डेसी नॉर्मल है इसलिए थर्ड। तो क्या हो जाएगा, लेमड़ा ई इज इक्वल टू कप्पा 0.1065 इंटू 1000, नॉर्मलिटी 1/10। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल आंसर मैं अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ 1060 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। लिख लो। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलो एक लास्ट सम मैं आज ले लेता हूँ, अब वो इम्पोर्टेंट सम हो जाएगा हमारे लिए। चलो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, अब क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, मैं नहीं बोल रहा, सिर्फ एक बार पढ़ जा रहा हूँ, फिर आप लोग उसी हिसाब से मैं डेटा लिखवा दूंगा। अ कंडक्टिविटी सेल, दो सॉल्यूशन से फील की गई है एक सेल को, एक है 0.01 मोलार KCl सॉल्यूशन, उसकी कंडक्टिविटी दी गई है 0.141 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और रेजिस्टेंस दिया गया है 745 ओहम। यहाँ से हमें फाइंड करना है सेल कांस्टेंट। फिर एक और सॉल्यूशन है 0.005 मोलार CaCl2 का, और यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें यहाँ से मोलार कंडक्टिविटी लेमड़ा m एंड कप्पा, दोनों फाइंड करने इसके लिए। तो मैं आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ, खुद से भी ट्राई करो। पहले यहाँ से सेल कांस्टेंट फाइंड करो। सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, कप्पा का फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R,
तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोग मिलेगा कटप्पा इंटू आर 745 इंटू 0.141। तो आंसर आप लोगों को मिलता है यहाँ से 105 मीटर इनवर्स के अंदर। ये सेंटीमीटर सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स है इसलिए, और यहाँ पे 1.05 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। सेल कांस्टेंट मिला। अब फाइंड करो क्या, कप्पा CaCl2 के लिए, और इसका आप लोगों को दिया गया है रेजिस्टेंस इज 845 ओम, 845 ओम। तो 1/R इंटू सेल कांस्टेंट 1/845 इंटू क्या है हमारा 1.05। तो आंसर यहाँ से आप लोगों को मिलता है, सॉरी यहाँ पे 874 है, थोड़ा बहुत ये चेंज करो, 874 और आंसर आप लोगों को मिलता है 1.205 इंटू 10⁻³ सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। अब क्या फाइंड करना है हमें, लैम्बडा m, तो क्या हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। कप्पा हमारा हुआ 1.205 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.005। तो यहाँ से आप लोगों को आंसर क्या मिला, 240.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देन तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे बहुत ही ईजी सम है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूँ, एक्सरसाइज के मैंने सम आप लोग करवा दिए, एग्जाम्पल आपको खुद से करने। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो इसके जैसा ही सम है, वहाँ पे भी यूनिट मीटर इनवर्स दिया गया है, आप लोग कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, बाकी सेम प्रोसीजर है। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सेल कांस्टेंट को वहाँ पे G* नाम दिया गया है, तो कोई भी ले लो, नो प्रॉब्लम, G लो, G* लो, कोई भी, डन। तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेल कांस्टेंट लिखोगे वर्डिंग्स के अंदर तो भी चलता है, इसलिए आप लोगों को ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग लेंगे व्हिस्टन ब्रिज एक्सपेरिमेंट, हाउ वी कैन कैलकुलेट कंडक्टिविटी बाय एक्सपेरिमेंट्स। तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम समझेंगे, कल भी आप लोगों को ये लेक्चर मिलेगा ही। सो डोंट वरी, बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू एंड वेरी मच।